नरेंद्र मोदी के पीलीभीत दौरे की बात। आज जो वहां पर एक रैली का आयोजन किया गया, सभी दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी है और प्रधानमंत्री ने इसकी कमान संभाल रखी है। वे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब वो पीलीभीत पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, अपनी उपलब्धियां गिनाई और राम मंदिर की बात भी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी भी कीमत पर राम मंदिर ना बने इसको लेकर एकजुट दिखाई देता था, लेकिन जनता ने पाई पाई जोड़कर इस भव्य मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया। हम आपको ये भी बता देते हैं कि पीलीभीत की सीट इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वरुण गांधी हुआ करते थे, जिनकी टिकट अब जतिन प्रसाद को दी गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट सुर्खियों में है। बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां से यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतार चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में रैलियां कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने मंगलवार को पीलीभीत की सीट चुनी। यहां रैली कर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए महागठबंधन को घेरा और कांग्रेस पर मंदिर ना बनने की जिद करने का आरोप लगाया। साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत की जनसभा के मंच से केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों से लोगों को रूबरू करवाया। उन्होंने रैली में पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद, बरेली सीट से छत्रपाल गंगवार सहित रुहेलखंड की अन्य सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील लोगों से की। दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत देश में लाखों नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। इसका भी लाभ पीलीभीत के किसानों को मिलने वाला है। आने वाले 5 वर्षों में हम ड्रोन से खेती का नया विस्तार देखेंगे। हमारे युवा ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव-गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए जिंदगी खपा दी। सरदार पटेल ने देश को एक किया
और विपक्ष उनका बहिष्कार करता है। पीएम ने हमला बोलते हुए कहा कि भारत को बांटने की साजिश में जुटे इंडी गठबंधन से और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के महापुरुष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। लेकिन कांग्रेस सपा वालों को वहां जाकर के सरदार साहब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है। ये लोग विदेशों में तो जाकर के घूम करके आते हैं, लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते। काबिले गौर है कि केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार कब्जा करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और प्रधानमंत्री मोदी भी जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार देश की जनता किसके हाथों में कमान सौंपती है, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।